ये तो अवैध गिरफ्तारी दोबारा से की गई है। लोअर कोर्ट ने रिजर्व ऑर्डर कर रखा है, ऑर्डर हो चुका है वहाँ से। ये तो सरासर गुंडागर्दी चलिए, सबूत है तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा डरते हैं। जब आरोप होता ही नहीं हुआ है तो गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री है बाकायदा। जेलों में क्या हो रहा है, मर्डर तक हो रहे हैं, जब ये खुद छोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को क्यों ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं? सरासर दुरुपयोग किया जा रहा है, तानाशाही चल रही है। नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक के तमाम दिग्गज नेता और एमएलए यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री की अवैध गिरफ्तारी को लेकर और लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य के साथ भाजपा पार्टी, हालांकि मोदी जी खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी और भगवंत मान भी यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और लगातार यही मांग की जा रही है कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री की अवैध गिरफ्तारी की गई है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और लोगों के अंदर आक्रोश आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम लोग सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की अवैध गिरफ्तारी है, लेकिन सीबीआई ये कहती है कि हमारे पास सबूत है उनके खिलाफ। यदि इनके पास सबूत होता तो क्या ट्रायल कोर्ट इनको छोड़ देता केजरीवाल जी को? आप बताइए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, ये सभी को पता है। बिना उन्होंने कहा था कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम उनको जमानत दे रहे हैं। लेकिन तब सीबीआई को होश आता है कि हमें भी पूछताछ करनी थी। उसी समय वो जेल से जाकर के अरविंद केजरीवाल जी की दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। ये क्या दर्शाता है कि देश में तानाशाही चल रही है, देश में तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच गई है। एक चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि जिनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, खराब चल रहा है। आपने देखा होगा कि उनका शुगर लेवल 50 से नीचे आ गया कई बार, लेकिन उसके बावजूद आरोप ये लगता है कि वो कुछ भी खा लेते हैं जेल के अंदर। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आरोप लगाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, मनगढ़ंत कहानियां बना सकते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या कोई व्यक्ति अपने जान का खुद दुश्मन बन सकता है? ये जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के साथ, जान के साथ उनके खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी हत्या करना। कौन कर रहा है खिलवाड़? मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी अपने माध्यम से जेल में अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है ना, झारखंड के मुख्यमंत्री को जमानत मिल जाती है, रिहाई मिल जाती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहाई क्यों नहीं मिल रही है? क्या कारण है? कारण ये है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि जब मोदी जी पूरे देश में जीतते हुए आ रहे थे 2015 के चुनाव में, दिल्ली में उनको बहुत बुरी तरीके से 3 सीटों पे सिमटा करके यहाँ से भेज दी थी। इसलिए मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से बहुत डरते हैं। उन्हें पता है कि भविष्य में हमारी कुर्सी को कोई उखाड़ के फेंकने का काम करेगा तो अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। 7 सीट तो भाजपा ले गई ना इस बार, आपने देखा लोकसभा चुनाव में। वही तो हम बोल रहे हैं, 7 सीटें जीतने के बाद भी इतना डर क्यों है? अरविंद केजरीवाल जी को क्यों ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के अंदर वो जुनून है कि वो उनकी कुर्सी को उखाड़ के फेंक सकते हैं। चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहाई मिल पाएगी या नहीं मिलेगी? मिलना तो चाहिए जी, जनता पूरी दिल्ली के साथ है। केजरीवाल जी से मिलना चाहिए और केजरीवाल जल्द से जल्द बाहर आएंगे। कहा जाता है घोटाला किया उन्होंने। कुछ घोटाला किया, कहाँ घोटाला? सबूत तो होना चाहिए। सबूत जमानत क्यों नहीं मिल रही है? जमानत ये बीजेपी की तानाशाही है, रात में कुछ और सुबह कुछ और। आप केजरीवाल से क्यों घबरा रहे हैं? 70 आप केजरीवाल दिल्ली के अंदर इनके नाम से वोट जीतते हैं। आज जो भी हमारी पार्टी छोड़ गया, दूसरे में गया, इसका हालत देखो क्या है। आम आदमी पार्टी है जो केजरीवाल के काम से, नाम से हम इलेक्शन जीतते हैं, चाहे हमारे पार्षद हो चाहे एमएलए हो, केजरीवाल जी के नाम से हम इलेक्शन जीतते हैं। ये तभी तो बीजेपी घबरा रही है कि एक आदमी 72 एमएलए संभाल रहा है और केजरीवाल के समस्या है तो फिर भी आप लोग नहीं सुधार पा रही। इस तरीके से पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है। बिजली 24 घंटे आती है, 200 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है, लेडीज तो बसों में जाती है, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, स्कूल में जाओ, स्कूल अच्छे हो। ये तो जलमग्न हो जाती है जब बारिश होती है। बारिश हो जाती है तो फिर भी साफ हो जाती है। फिर भी हमारा केजरीवाल जी इतना बड़े काम जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो हमने 10 सालों में काम करा।
70 साल का इतिहास उठा लो और हमारा 10 साल का इतिहास देख लो। चोर पार्टी है। केजरीवाल जी ये खुद चोर है, इनके खुलासे सामने आ गए। कभी हमें भी नहीं पता था 70 करोड़ रुपए पास होता, 200 करोड़ पास होता। आज हमें भी पता लग गया, जब बीजेपी वाले सोच रहे हैं, आम जनता को लोगों को पता लग गया इतना फंड आता है। आज हमारे फंड भी, आज हमारी पूरी विधानसभा में 70 में सब जगह हमारा काम चल रहा है, हर एमएलए काम हो रहा है। लगातार ये मांग की जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहा किया जाए, लेकिन सीबीआई कहती है कि हमारे पास उनके खिलाफ सबूत है। उस पर क्या कहेंगे आप? जब आज अब तक हमारे इतने नेता गिरफ्तार करे, किसी के खिलाफ कोई भी कोर्ट ने सबूत नहीं दिया, ये तो सरासर गुंडागर्दी चल रही है। सबूत है तो फिर बीजेपी की चल रही है, सीबीआई ईडी तो उनके कहने से चल रही है। अगर यही लोकतंत्र है तो ये तो सरकार बदलेगी, तुम्हारे साथ भी यही होगा उस दिन। लेकिन ईडी सीबीआई तो निष्पक्ष काम करती, किसी के इशारों पे काम नहीं करती। निष्पक्ष है तो उनको गिरफ्तार क्यों करे? वो देश छोड़कर थोड़ा भाग रहे हैं। अगर उनके प्रूफ है तो सजा देगा कोर्ट, वो तो कोर्ट के सामने मामला है। लेकिन वो भी तो नहीं अपने आप को निर्दोष साबित कर पा रहे हैं ना किसी भी तरीके से। निर्दोष क्यों नहीं? सबूत ही नहीं है, बोल तो रहे हैं। अगर है भाई सबूत है एजेंसी के पास, वो देते क्यों नहीं है कोर्ट में? सीबीआई तो बोल रही सबूत है मेरे पास। कहाँ है सबूत? ऐसे कहाँ सबूत रख दिए उन्हें, तो उनको मिल नहीं पा रहे। जब एक एजेंसी जांच करती है तो उन्होंने कुछ तो प्रूफ मिले होंगे। अगर प्रूफ मिले तो कोर्ट में दीजिए। हमारी न्यायपालिका पे हमारा विश्वास है, अगर गलत हुआ होगा तो उनको सजा देंगे। सीबीआई फैसला नहीं करेगी ना कि ये आरोपी, इनको सजा सीबीआई ईडी नहीं देगी, हमारी कोर्ट देगी। लगातार अमित शाह कहते हैं कि केजरीवाल चोरों के सरगना है, क्या कहेंगे? अगर वो चोरों के सरगना तो आप क्या है? खुद को आप तड़ी पार हो, आप खुद आपको तड़ी पार किया है। तड़ी पार किसको किया था? अमित शाह को किया था ना। आप तो देश के गृह मंत्री है, तो कौन है गुनहगार? तड़ी पार है ये है। इन्होंने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, इन्होंने अच्छी शिक्षा की है कि गरीबों को कुछ मिल सके। आज तक ये शुरुआत। शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तो अंदर ही है ना, उस पर क्या कहेंगे? तो सीबीआई ईडी का सब एक जाल है। अगर प्रूफ है तो उनको सजा हो जाएगी। जब कोई प्रूफ ही नहीं तो उन्हें क्यों गिरफ्तार कर रखा अभी तक? क्यों जांच एजेंसी ये कह रही है कि हमारे पास प्रूफ है? कहाँ है प्रूफ? प्रूफ दीजिए। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहाई मिलेगी या नहीं मिल पाएगी? मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर जमानत देगी और ये इनको राहत मिलेगी अरविंद केजरीवाल जी को। इस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन लगातार आपने देखा है ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कि ये आरोप लगता है कि वो खुद अपनी मन मर्जी से खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में पता जेलों में क्या हो रहा है, मर्डर तक हो रहे हैं। जब जेल के अंदर भी मर्डर नहीं रुक रहे तो पता नहीं क्या हो जाए। ये एक अपराधी नहीं है, मौजूदा मुख्यमंत्री है दिल्ली के, जनता के चुने हुए हैं। लेकिन आरोप तो लगा है ना उनके ऊपर। आरोप तो आप पे भी लगा सकते हैं, आप मुझे भी लगा सकते हैं, तो चलता है। बात होती है जब उस पे आरोप तय हो जाता है। हमारी न्यायपालिका का काम है आरोप को तय होने के बाद सजा देना। जब आरोप तय ही नहीं हुआ है तो गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री है बाकायदा, लोकतंत्र के नाते वो चुने गए, तो उनके साथ ऐसा न्याय क्यों हो रहा है? इस बार ये कह रहे हैं मनोज तिवारी की विधानसभा चुनाव में हम आएंगे और दिल्ली की समस्याओं को सुलझाएंगे। जब सेंटर में उनकी सरकार है तब उनसे कुछ नहीं सुनता, तो आप क्या सुलझाएंगे? सेंटर में होकर समस्या सुलझा तो रहे हैं। कहाँ सुलझा दी? अग्निवीर देख लो, किया क्या? नौकरी दे दी 2 करोड़, हर साल 2 करोड़ नौकरी देते जैसे अब तक दे दी, अब आगे भी ऐसे ही देंगे। वो विधानसभा चुनाव में आप लोग वापसी करेंगे या नहीं करेंगे? 100% आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो भाजपा की तानाशाह सरकार है, जिसने माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इंडिया गठबंधन के सहयोग के साथ में। इस तरीके से आरोप लग रहा है कि वो लोग उन्होंने घोटाला किया है, लेकिन आप लोग कहते हो कि अवैध गिरफ्तारी, इस पे क्या कहेंगे? मैडम साफ साफ दिखाई दे रहा है, सरासर अवैध गिरफ्तारी है। 2 साल हो गया केस चलते हुए, अभी तक एक चवन्नी तक बरामद नहीं कर पाए। ईडी हर बार कहती है कि हम अपना सर्च कर रहे हैं, सबूत ढूंढ रहे हैं, लेकिन 1-1.5 साल से सबूत नहीं मिल रहा। खाली कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो PMLA एक्ट है उसका सरासर दुरुपयोग किया जा रहा है और कुछ नहीं है। नहीं तो देखिए ना, अंतरिम निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल की जमानत दे दी, संजय सिंह की जमानत दे दी, हाई कोर्ट ने सुरक्षित कर दिया फैसला। तो सबको मालूम है कि वो सिर्फ उन्हें डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं,
क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का एक ही सपना है, मेक इन इंडिया नंबर 1 बनाने का सपना है। इस बार जनता ने लोकसभा चुनाव में भी उन्हें दिखा दिया है कि जनता ये लगता है कि भ्रष्ट पार्टी है, चोर पार्टी है, लगातार भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं। देखिए भ्रष्ट पार्टी उसे कहेंगे, अजीत पवार जी भाजपा में आ गए, छगन भुजबल जी भाजपा में आ गए, जो भ्रष्टाचारी नेता थे भाजपा में आने से पहले और वो भ्रष्टाचारी भ्रष्ट पार्टी में चले गए, भाजपा के भ्रष्ट पार्टी में चले गए, तो आप बताइए ना कि भ्रष्ट पार्टी कौन सी है। यहाँ तो आम आदमी पार्टी में आज तक कोई भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाया है, और वो तो मोदी वोटिंग पाउडर मशीन से जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको धो रहे हैं, उनके पाप धो रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार को धो रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी तो खुद है। ये बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिल पाएगी विधानसभा चुनाव से पहले या नहीं मिल पाएगी? देखो मैडम, ऐसा है, अगर कानून के बारे में देखा जाए तो जो पीएमएलए एक्ट है इन्होंने अमेंडमेंट करके ऐसा बना दिया है कि किसी भी व्यक्ति को सबके आधार पर बिना सबूतों के होते हुए भी लंबे समय तक डिटेन किया जा सकता है। मैडम भाई, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और मैं भी देखता हूँ इस तरह की नाजायज गिरफ्तारी कई सारी पार्टियों के साथ में बीजेपी कर रही है, और जब भी कई करप्ट नेता जिनके पास कई सारे आरोप लगे होते हैं वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और वो मिस्टर क्लीन हो जाते हैं। आगे पूछिए मैडम, क्या कहना है? जिस तरीके से आप कह रहे हो कि भाजपा वाले उनके साथ गलत वो कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा है ना कि हेमंत सोरेन को, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी तो रिहा किया है ना, तो अरविंद केजरीवाल को क्यों रिहा नहीं कर पा रहे? मैडम देखो, एक बात, कानून में क्या है कि जब हमें अंतिम जमानत मिल चुकी है, लोअर कोर्ट से हमें जमानत मिली, अगले दिन ही कहाँ चले जाते हैं? हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट से हमारी जमानत को वहां से रुकवा दिया जाता है, और सोरेन साहब को भी मिली है, केजरीवाल जी को भी मिलेगी और मिल चुकी है। ये तो अवैध गिरफ्तारी दोबारा से की गई है, लोअर कोर्ट ने रिजर्व ऑर्डर कर रखा है, ऑर्डर हो चुका है वहां से। ये तो कि जब ईडी कोर्ट के सामने कुछ पेश नहीं कर पाई, जिस दिन निचली अदालत ने जमानत दे दी तो उसके तुरंत ही दिन, मतलब 1 दिन का इंतजार नहीं हुआ इस कानूनी सरकार से, तुरंत सीबीआई का केस लेकर आ गई। तो इंतजार करना चाहिए था, दोबारा लगा देते जमानत के बाद में। आप समझिए डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है और कुछ भी नहीं है। स्टेज से लगातार भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि लगातार लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री की अवैध गिरफ्तारी की गई है और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भाजपा पार्टी लगातार गलत आरोप लगा रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टेज पे तमाम दिग्गज मौजूद हैं और यही बात की जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहा किया जाए। लेकिन देखना ये कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री रिहा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, मैं आपको